हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज दीपावली का दिन है और सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 4:30 बजे उठ गई थी आज मैं, क्योंकि आज आज मतलब क्या, इतने दिनों से काम चल रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा ही काम होने वाला है। और ताकि सब काम टाइम पे हो जाए, कोशिश तो यही रहेगी। और ऐसा होता है ना, दीपावली की तैयारियां हम कितने दिन पहले से करते रहते हैं, लेकिन उस दिन भी इतना ज़्यादा काम होता है। हर चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए मैं सुबह टाइम पे उठी, नहाना धोना सब कुछ कर लिया जल्दी जल्दी। आज दिन थर्सडे था, बृहस्पतिवार, और इस दिन मुझे कथा भी करनी होती है। विष्णु भगवान की कथा करती हूँ। तो बस इतने टाइम तक मैंने कुछ तैयारियां कर ली थी, साफ़ सफाई कुछ करके फिर नहा धोकर आ गई थी, ताकि पूजा कर लूँ जल्दी से, कथा कर लूँ, फिर खाना पीना तब शुरू करूँगी, मतलब खाने बनाने का काम। और सबसे ज़्यादा हमारा काम इस बार क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमारे घर में पेंटिंग जो हो रही थी उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लास्ट टाइम में एक दिन पहले धनतेरस के, मतलब जिस दिन धनतेरस था उस दिन की पहले, मतलब रात में वो ख़त्म हुआ काम। और उसकी वजह से पूरे घर में इतनी ज़्यादा डस्ट, इतनी ज़्यादा धूल, हर सामान इधर उधर हो गया। कितना भी हम कोशिश कर लें, जब पेंटिंग, मुझे इस बार ना पेंटिंग करा के ऐसा लग रहा था कि अब कभी भी कराना पूरा एक साथ घर ना कराओ, थोड़ा थोड़ा कराओ। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती, लगता है एक बार काम लगाओ, एक बार पैसा आदमी जो भी करेगा, मतलब एक बार में करके करा ले। लेकिन ऐसा पूरा घर ही इधर उधर हो गया था। और अगर वो लगातार आए होते तो शायद पहले हो जाता था, हम अपने अच्छे से दीपावली की तैयारी कर पाते। इतने दिन बीच में वो गैप कर दिए, आए नहीं, और फिर लास्ट दिन तक हमारा काम चलता रहा। तो फिर भी कोशिश करी पूरा, मतलब अच्छे से जितना सोचा है कर लूँ। माता रानी की कृपा रही, काफ़ी हद तक हमने कर भी लिया। फिर भी सफाई मैं कहूँ ना, मेरे मन की जैसे हर बार मैं करती थी उतना नहीं कर पाई इस बार। उससे थोड़ी बहुत कमी रह गई कि कैसे, मतलब नहीं मिल पाया टाइम। और यहाँ पर मैं किचन में लग गई हूँ, तो पालक वगैरह मैंने पहले ही धुल कर रख दी थी, और आकर एक सब्जी पालक की बना रही हूँ। इनको बहुत पसंद है और इन्होंने बोला एक सब्जी सूरन की बन रही है। ये इस दिन हमारे यहाँ जैसे काजल, तो इतने दिनों से जिसकी तैयारियां चल रही थी हर घर में जोरों शोरों से, आखिरकार वो दिन आ ही गया। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियों से भरा रहे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या मैंने कर लिया है। और अभी मेरे ख्याल 8:30 बज रहे हैं, और नहाना धोना पूजा पाठ साफ सफाई जो भी था करके, आलू पालक बैगन टमाटर इसकी सब्जी बन चुकी है मेरी। और सूरन, हम लोगों के यहाँ ना, यूपी वाले जो होंगे उनको पता होगा, ये जो सूरन बोला जाता है ये जरूर बनाया जाता है दीपावली वाले दिन। इसकी सब्जी, सूरन की सब्जी की तैयारी हो गई, उबाला, उसके बाद छान लिया है, इसके बाद पूड़ी कचौड़ी खीर, अभी और कुछ बहुत बहुत कुछ बनाना बाकी है। तो जैसे काजल लगाना मतलब ज़रूरी है कि आज के दिन काजल लगाते हैं ज़रूर हम, वैसे ही सूरन की सब्जी भी हम लोगों के यहाँ ज़रूर बनाई जाती है आज के दिन। ये भी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो साल में कभी बने ना बने, लेकिन आज के दिन तो मैंने क्या किया, 2 तरह की सब्जी और चावल पूड़ी और कचौड़ी ये बना लिया था। और खीर बनानी थी मुझे, खीर पर मैंने कहा शाम तक बनाऊंगी और माता रानी को भोग में खीर भी लगा दूंगी और सब लोग खा भी लेंगे। तो इसलिए खीर रह गई थी मेरी। और खाना पीना बना कर ना फटाफट से आ गई हूँ छत पे। ये पेंटिंग की वजह से ना कपड़े भी, जब काम ख़त्म हुआ उसके बाद फिर हमने सारे कपड़े जो भी लगे हुए थे, बेडशीट वगैरह सब निकाले। तो और तबीयत भी बीच में एक दिन ना डाउन हो गई थी काफ़ी। उस दिन जब काम ख़त्म हुआ ना, दवाई वगैरह खाई, तब जाके थोड़ा सा सही हुआ। और आज दीपावली के दिन लग रहा है कुछ भी छोड़ूँ ना, सब कर डालूँ, इतने लगी हुई हूँ स्पीड में। और काफ़ी दिन हो गए थे, आप लोग के ब्लॉग के भी लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्लॉग डालिए ब्लॉग डालिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए और मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है। बीच में मैंने बंद किया था, लेकिन आप लोग की जब रिक्वेस्ट आने लगी थी तो मैंने फिर से शुरू कर दिया था।
लेकिन अभी तो फ़िलहाल काम भी बहुत ज़्यादा था, तबीयत का भी थोड़ा सा ठीक नहीं था इस वजह से। लेकिन मैंने कहा दीपावली का थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग के जब कमेंट आते हैं आप लोग के, तो ये एक अधूरा सापन मतलब रह जाता है, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग से ही शुरुआत करी थी सोशल मीडिया पे। बाद में और सब चीज़ें करने लगी, लेकिन शुरुआत जो थी वो ब्लॉगिंग से ही हुई थी। तो वो सबसे पहला मेरा वो है, और उसके बिना मुझे अधूरापन लगता है, लेकिन मजबूरी है कि नहीं शेयर कर पाती हूँ। और यहाँ पर ना ये जितनी भी रेलिंग है इतनी ज़्यादा पेंट मतलब लगा लगा के, मतलब उनसे बोलते हैं ना सफाई करते जाइए, तो बोलते अरे टेंशन मत लीजिए, हम कर देंगे सफाई, पेंटिंग होने दीजिए फिर साफ़ सफाई करके जाएंगे। तो काफ़ी जगह पे तो उन्होंने साफ़ किया था, पर काफ़ी जगह पे ऐसे पेंट लगे हुए हैं, उनको घिस घिस के सारी रेलिंग को साफ़ किया हमने। मैं और बच्चे भी लगे रहे पूरा दिन, और पतिदेव भी लगे थे, उस दिन उनकी ड्यूटी भी थी तो चले गए थे, फिर आ गए थे दोपहर के बाद, तो ये भी लगे रहे, सब मिलजुल कर रहे थे। लेकिन सच में आप लोग के साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा ना, कि हर चीज़ मतलब साफ करने का तो ऐसा उस दिन। और ये वाली पेंटिंग जो पोस्ट लगा हुआ था ना मेरे रूम में, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है बाहर वाले इस एरिया में, जहाँ पे मेरा सिंक वॉश बेसिन है, और यहाँ पर लगा के यहीं पे रंगोली बनानी है। ये देखिए मेरे बच्चे कैसे लगे हुए हैं सजाने में। कल इन्होंने लाइटिंग लगाई थी, वो देखो बाहर वाली लाइट जली रही, समझ गया तुम लोग, दिन में भी जल रही है। अभी ये लोग लगा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं आप लोग इसे, बंधनवार क्या बोलेंगे, तोड़न, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। अभी सजावट का काम, साफ सफाई का काम हूँ। ये रेलिंग बहुत ज़्यादा पेंट लग गया था, ये साफ करने में बच्चे मेरे इसको लगाने में लगे हैं, दीपू मेरी पोछा लगा रही है, सब मिलजुल के लगे हुए हैं साफ सफाई और सजाने में घर के। तो शाम को दीपावली हम मनाएंगे बहुत ही अच्छे से, और आप लोगों की तैयारियां हुई कि नहीं बताइए ज़रूर। तो ये फूलों की मालाएं ना खरीद कर लाए थे धनतेरस के दिन जब हम गए थे। काफ़ी उसके भी थोड़े बहुत वीडियो बने हैं, लेकिन एडिट कर नहीं पाई हूँ, तो बाद में हो सकता है मैं डालूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कहा दीपावली का डाल दूँ, और जो चीज़ें बीत जाती फिर काफ़ी दिन बाद वीडियो डालने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन मेरे वीडियो जो भी बने हुए हैं मैं बाद में ही कोशिश करूँगी डालूँगी। और यहाँ पर जो सजा रही हूँ ना, हम क्या करते हैं, वैसे तो कोई बोलने वाला कहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम दीवार पर जैसे कील वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद फिर वो कई कील निकलती है तो दीवार फिर से ख़राब लगती है। बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि ना लगाएं कील, लेकिन सजाने के लिए कई कई छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कील लगाई। और अभी झाड़ू लेकर और कुछ सामान रह गए थे ना, मार्केट पहुंच गई हूँ। कुछ फूल वगैरह कम पड़ रहे थे, माता रानी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, तो वो लेकर सब कुछ मतलब फिर आ रही हूँ। मतलब मार्केट, ये समझ लिए 3 दिन से लगातार मार्केट भी जाना हो रहा था, और घर के जो काम थे वो तो हो ही रहे हैं। तो शाम की झाड़ू लगा देंगे एक बार, अब पूजा होने से पहले। तो यहाँ पर बेटियाँ लग गई हैं रंगोली बनाने में, तो फूलों की रंगोली ये मुझे अच्छी भी लगती है, और फूलों की रंगोली ना जल्दी बन जाती है। दूसरी वाली जो रंगोली है थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जब टाइम कम हो तो ये रंगोली बनाना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जितने भी 5 तरह के फल वगैरह लाई थी, मिठाइयाँ लाई थी, वो सब एक बार थाली में रख दूँगी। सारी तैयारियाँ सोचनी कर दूँ, बाद में जो जब हम जल्दी जल्दी पूजा करने के टाइम में करना शुरू करते तो भूल जाते हैं। इसलिए मैं सब कुछ थाली में रख कर, और सलीफा आज के दिन ना जानते होंगे आप लोग, पता नहीं सीताफल भी शायद इसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो हम लोग सलीफा ही बोलते थे। ये गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ रख के हर चीज़, मतलब मंदिर को भी आज हमने सजाया, और पोस्टर जो पहले लगे हुए थे वो हटा के नए पोस्टर ला के लगाए, क्योंकि वो पोस्टर जो है ख़राब हो गए थे सीलन से दीवार में, तो इसलिए नए पोस्टर लगाए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयारी वगैरह करके रख कर, और यहाँ बच्चे लगे हुए हैं रंगोली बनाने में। और मैंने आज ये साड़ी पहनी है, कमेंट आ रहे थे कि ये साड़ी अच्छी लग रही है, तो दीपावली पे इस बार मैंने कहा चलो ये वाली मतलब लेकर आई थी दीपावली के लिए ही खास। तो बस फटाफट से तैयार हो रही हूँ, हल्का फुल्का मेकअप हो जाए, जैसे हम हर त्यौहार के लिए तैयार होते हैं, तो माता लक्ष्मी के पूजन के लिए भी हमें अच्छे से ही तैयार होना चाहिए।
और मैंने कोशिश करी कि जल्दी से भी हो जाए और हम अच्छे से तैयार भी हो जाए। तो हल्की सी थोड़ी सी हेयर स्टाइल बनाई और ये वाला सिंदूर, मतलब हमारे यहाँ हर शुभ काम में ये सिंदूर लगाते हैं। तो मैं भी हर, जैसे वैसे नहीं लगाती हूँ, पर जब भी कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसा होता है ना, तो पीला वाला ही सिंदूर लगाती हूँ। वैसे तो घर में रहती हूँ तो लाल वाला लगा लेती हूँ। उसको हमारे यहाँ एंगूर बोलते हैं और इसको सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर एंगूर। तो कोई अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरी खीर भी बन के तैयार हो गई थी, बीच में मैं खीर निकाली। उसके बाद थोड़े बहुत रह गए थे, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन पाई थी तो वो भी। और आज के दिन जैसे माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं ना, तो ज्वेलरी वगैरह जो भी रहती है गोल्ड की और पैसे वगैरह, वो सारी चीज़ें माता रानी के सामने रखना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग जो हो सकता है वो अपना कर लेते हैं, जितना पता होता है। और नीचे ऊपर, ऊपर मंदिर है ना, कितनी बार नीचे ऊपर हुआ आज पता भी नहीं है, गिनती नहीं है कितनी बार ऊपर से नीचे जल्दी 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 की हो जाए। और कितनी बार बच्चों से चिल्ला चिल्ला के मंगाया जाए कि ये चीज़ चाहिए ले आ दो। तो बस हम दोनों ही लोग लग चुके हैं माता रानी की पूजन में और बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा मिलता है। एक तरफ तो ये भी शांति कि सारा हम अपना घर साफ सुथरा करें, माता रानी का आज आगमन है। और दूसरा चीज़, पूजा करने के बाद मुझे वैसे भी शांति मिलती, सुकून मिलता है। तो बहुत दिनों से बहुत भाग दौड़ बड़ी हमारी ज़िंदगी रही है और तबीयत भी ठीक नहीं रही है और कई बार बोलना कुछ चाह रही हूँ, मुँह से निकल कुछ रहा है, उसके लिए सॉरी, आप लोग तो समझते हैं। और यहाँ पर हमारा पूजा पाठ संपन्न हुआ है। और ये वाली लड़ी जो लगाई है ना मैंने, लाइट वाली नई ले आके, वो ऐसे जलती जैसे दीपक जल रहा है उसके अंदर ना। तो अभी दूर से वैसे उतना आप लोगों को नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे जला के ना गुड़ घी का होम बोलते हैं, होम कर दिया था पूजा संपन्न करने के बाद। और उसके बाद बस दिए शुरुआत कर दिए हैं रखने की। तो गेट पे तो ज़रूर, वैसे दीपक जैसे 5 दिन चलता है ना, ये 5 दिवसीय वैसे त्यौहार होता है, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज। तो इन सब में ना 5 दिन लगातार गेट पे दीपक रखना चाहिए, दोनों ही तरफ आप जला कर रख दें। और लड़ियाँ देखिए, मतलब इस तरह से ना सजाने के बाद घर भी इतना, दुल्हन के साल में हम एक बार बहुत अच्छे से अपने घर को सजाते और खुद तो तैयार होते रहते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं, लेकिन अपने घर को जो दुल्हन की तरह सजाने का काम मुझे लगता है दीपावली पे या फिर जब कोई शादी ब्याह कुछ होता है तब भी घर सजाया जाता है। तो साल में ये दिन जो है बहुत ही ख़ास है हम लोगों के लिए। और ये देखिए थाली में मतलब दिए रख के, हमारे यहाँ जब गांव में रहते थे ना, तो इतने दूर दूर खेत, ऐसा कोई जगह कोई एरिया नहीं बचना चाहिए जहाँ पे हमने दीपक ना रखा हो। मतलब अपना जहाँ भी आपका है, जो भी घर है, कहीं भी कुछ है, गाड़ी है, उसकी पूजा करी जाती है। मैं फूल माला ले जाके गाड़ी की पूजा करी और दिया जला के, गाड़ी के ऊपर नहीं, गाड़ी के बगल रख दिया था और माता रानी से प्रार्थना करी। उसके बाद ये भी आए, फिर इन्होंने भी दीपक मतलब रखवाए, पर ये थक चुके थे। जैसे ही दीपक उपक रखवा के उसके बाद बोले अब मुझे मत बुलाना, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत भाग दौड़ हुई। फिर बच्चों के साथ, बच्चे मेरे ऐसे हैं ना कि पटाखे वगैरह के लिए मना करते हैं, क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए वो तैयार ही नहीं होते। फिर भी शुभ मतलब शुरू से जो करते आते हैं ना, तो वो चीज़ मन करता है ना, शुभ नहीं बहुत ज़्यादा तो शुभ तो ज़रूर ही कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, बातें वातें करी, मतलब प्रसाद भी खाया इसी जगह पे, यहीं बैठ के, फ़ोटोशूट भी यहीं बैठ कर हो गया हम लोगों का। उसके बाद फिर हम लोग पटाखे जलाने के लिए गए हैं। और बहुत ज़्यादा शोर होता है ना आज के दिन, जिससे भी मुझे बात करनी थी, फ़ोन करना था, सुबह कर लिया था, क्योंकि शाम के टाइम में तो बिल्कुल भी शोर के आगे आप बात भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पटाखे छूटते हैं। और जब घर सज जाता है, दीपक हम रख देते हैं, इतना सुंदर लगता है, मन कर रहा था हम लोग यहीं बैठे रहें, यहीं ऐसे देखते रहें। अच्छे कुछ दिए मैं वो भी लाई थी जो पानी से जलते हैं ना, वो भी मैंने रखे थे, वो अच्छे होते हैं, वो बुझते ही नहीं, पानी में करके मैंने यहाँ रख दिया था। तो और दीपक तो बुझ गए पर वो जल रहे थे, तो थोड़े बहुत दिए ज़रूर लाने चाहिए पानी वाले भी।
और यहाँ पर छत पे क्या होता है, इतनी तेज़ हवा चलती रहती है ना दीपावली के टाइम में कि दीपक बहुत मतलब नहीं रुक पाते। बहुत कोशिश करनी, बहुत बड़ी बड़ी मैं ऐसी बत्ती रखी थी ताकि वो तेज़ जलें तो बुझे ना। और बस यहाँ पर भी हर जगह दीपक रख दिया है, अपनी कोशिश करी है। और चारों तरफ जगमगाहट, ये रोशनी। और आप लोगों की दीपावली कैसी मनी, कैसा रहा ये दिन, ज़रूर बताइएगा। माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि सबके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे। और यहाँ पर ये 3 लेकर आए थे, जो ये लैंप उड़ते हैं ना, तीनों बच्चे के लिए एक एक लेकर आई थी। और पिछली बार हम नहीं एक ही लेकर आए थे, तो एक ले आए, वो उड़ा भी नहीं, एक भी नहीं उड़ा। और इस बार 3 लाए थे, तीनों ही उड़ गए। तो इसको देख के बड़ा अच्छा लगता है जब ये उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता है ना। और तो ज़्यादा वैसे जो फोड़ने वाले, जो शोर मचाते हैं, वो वाले हम बिल्कुल भी एक भी नहीं लेकर आए थे। थोड़ी सी फुलझड़ी लेकर आए थे, जो फुलझड़ी हम लोग के यहाँ ना बचपन में छुरछुरिया बोला करते थे, वो था। और उसके बाद अनार थे। तो यहीं बच्चों के साथ हम, दीक्षा ने तुरंत जाकर ड्रेस चेंज कर लिया था ताकि हम, क्योंकि डर रहता ना कि पटाखे से कहीं ना कपड़े जल ना जाएं। नए कपड़े भी हम पहनते हैं और जलने का डर भी रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए ऊपर छत पे कितने सारे और उड़ रहे थे। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों में किस किस ने काजल लगाया था आज के दिन दीपावली पे? हमने भी, मतलब ये परंपरा जो हमारी चली आती है ना बचपन से, जो हम देखते आए हैं, वो चीज़ें लगता है कि करें, चाहे उसको फिर कोई कुछ भी बोले। आजकल के समय में कोई माने ना माने, पर हम जो करते आए हैं वो हमें मतलब बिना किए संतुष्टि नहीं मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय।